Hello guys, welcome back on my channel and this is your host Manjeet Singh and today we are going to discuss the reading from book Baron Test 2 Passage 1 and the name of the passage is The Vikings Wayfaring Ways. Let's start with the reading. Let's start with the first question. Okay. The first question is, when did Viking warriors raid an abbey on the coast of England? The answer is 793. तो 793 में ठीक है वाइकिंग वॉरियर्स ने रेड की थी एबी पर जो कि इंग्लैंड के कोस्ट पे थी. एबी एक चर्च को कह देते हैं हम. ओके सो द आंसर जो है वो आपका वो सेकंड पैरा में है. सेकंड पैरा की सेकंड लाइन जहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग देयर फर्स्ट एक्सपेडिशन इन 1793 अ फोर्स ऑफ वाइकिंग वॉरियर्स सैक्ड द फेम्ड एबी. उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था. ओके एट लिंडनस्टैन ऑन इंग्लैंड्स नॉर्थ ईस्ट कोस्ट. ठीक है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे था इंग्लैंड के और ये एबी थी. ओके सो आंसर इज 793. ओके द नेक्स्ट वन, व्हेन वाज एरिक द रेड कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम. कब एरिक जो द रेड के नाम पे जाना जाता था वो कब कन्विक्ट किया गया था कि क्राइम के लिए? वो 980 में. ठीक है 980 में उसे कन्विक्ट किया गया था. और ये जो है आपका आंसर वो थर्ड पैरा की फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा है इन 980 एन आइसलैंडिक असेंबली फाउंड अ मैन नेम्ड एरिक द रेड एरिक्सन गिल्टी ऑफ मर्डर एंड सेंट हिम इनटू एक्साइल. तो क्या हुआ कि उसे मतलब पता लगा कि उसने ये चीज़ की थी, मर्डर किया था और इसकी वजह से उसे मतलब गिल्टी साबित हुआ. उसकी वजह से उसे देश निकाला दे दिया. ठीक है सो एक्साइल कर दिया. सो आंसर क्या है 980. थर्ड वन, व्हेन डिड वाइकिंग्स एस्टैब्लिश अ फोर्ट इन आयरलैंड. कब अपने जो वाइकिंग्स हैं उन्होंने आयरलैंड में अपना फोर्ट मतलब स्थापित किया था? वो है आपका आंसर फर्स्ट पेज का फोर्थ पैरा की फोर्थ लाइन जहाँ पे लिखा है टू द वेस्ट दे कॉन्कर्ड कोस्टल पोर्शंस ऑफ आयरलैंड एंड इन 841 फाउंडेड डबलिन. ठीक है उन्होंने क्या किया? उन्होंने जीता किस चीज़ को? कोस्टल एरिया है जो आयरलैंड का. और 841 में उन्हें डबलिन मिला जो आज कैपिटल है आयरलैंड की. एंड टुडे अ मेजर आयरिश सिटी बट ओरिजिनली अ वाइकिंग फोर्ट. ठीक है उस समय वो वाइकिंग फोर्ट थी. ओके लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. व्हेन डिड वाइकिंग्स एस्टैब्लिश फोर्थ वन, व्हेन वाज अ वाइकिंग चीफ ग्रांटेड लैंड्स बाय अ किंग ऑफ फ्रांस. ओके कब जो वाइकिंग का चीफ था उसे ग्रांट हुए लैंड कहाँ पे? फ्रांस में जो कि उसने उनके किंग ने किया था और वो है 911 में 911. ओके ये जो आपका आंसर है ये है सेकंड लास्ट पैरा फर्स्ट पेज थर्ड लाइन जहाँ पे लिखा है टू स्टॉप द रेड्स को रोकने के लिए जो बार बार रेड कर रहे थे द वाइकिंग्स. ठीक है फ्रेंच किंग चार्ल्स III द सिंपल इन 911 ऑफर्ड द वाइकिंग चीफ रोलो टेरिटरीज. उन्होंने टेरिटरीज दे दी इन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस कॉल्ड नॉर्मेंडी आफ्टर द नॉर्मन्स और नॉर्थमैन. ठीक है उनकी वजह से उनको वो चीज़ दे दी, वहाँ पे लैंड उनको दे दिया था ताकि वो अपनी रेड्स रोके. ओके फिफ्थ वन, व्हेन डिड वाइकिंग वॉरियर्स डिफीट एन इंग्लिश किंग. कब हुआ ये 1066 में हुआ. ठीक है 1066 में. और ये भी आपका सेकंड लास्ट पैरा फर्स्ट पेज लास्ट 3 लाइंस लिखा है देयर दे सेट अप अ पावरफुल किंगडम एंड इन 1066 अंडर विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी. जो ड्यूक था यहाँ का नॉर्मेंडी का, उसने क्या किया? उसने डिफीट किया किंग हैरोल्ड को एट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन इंग्लैंड. उन्होंने इंग्लैंड में बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में उनको हरा दिया. ओके सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन द फिलिप्स. ओके अब इनमें क्या करना है? इनमें हमें ऑप्शन आंसर में फिल करने हैं. ठीक है कौन सा किसका आंसर होगा. और इसमें ज़्यादातर सिनोनिम यूज़ किए जाते हैं तो हमें पैरा में से ढूंढना आंसर और उसका सिनोनिम यहाँ से उठा के इस टेबल से उठा के यहाँ पे लगाना है. ओके अब हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. द पीपल नोन एज वाइकिंग्स वर गिवन दिस नेम बिकॉज दे वर, वो क्या थे? वो एक्सप्लोरर्स थे. असल में वो खोज करने के लिए निकले थे, एक्सप्लोर करने को निकले थे दुनिया को. ओके ये फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज का फर्स्ट पैरा जहाँ पे सेकंड लाइन पे लिखा है In fact, the term Viking in Old Norse means to go on expedition
एक्सपेडिशन का मतलब ये ऐसे सफ़र पे होता है जब मतलब बहुत सारे लोग सफ़र पे निकलते हैं एक साथ, एक ग्रुप निकलता है कुछ किसी खोज के लिए, उसे हम एक्सपेडिशन कहते हैं, ठीक है। और खोज के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लगा सकते हैं हम। फ्रॉम द लेट 700 अंटिल द 11th सेंचुरी वाइकिंग एक्सप्लोरर्स, जो एक्सप्लोरर्स थे, ठीक है, जिसके वजह से आंसर आया एक्सप्लोरर्स, जर्नीड फ्रॉम देयर नेटिव नॉर्वे, नॉर्वे डेनमार्क और स्वीडन से निकले और दूर दूर तक गए। वो आपको भी पता है, हम पढ़ चुके हैं कि वो यूनाइटेड किंगडम में गए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे भी गए थे। ओके, 7th क्वेश्चन, groups of Vikings from Norway traveled west to Britain, Iceland and beyond, and they were the first Europeans who dashed North America. आंसर क्या है? H, और H जो है हमारा सेटल्ड इन है कि वहाँ पे जाके नॉर्थ अमेरिका में जाके बस गए थे। और ये जो आपका आंसर है ये है थर्ड पैरा में, थर्ड पैरा की लास्ट 3 लाइन्स जहाँ पे लिखा अराउंड 998 एरिक द रेड सन लीव द लकी एरिक्सन एंड अ स्मॉल वाइकिंग फ्लीट। कहाँ सेल किया उन्होंने? सेल्ड वेस्ट टू नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट से वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ गए एंड देयर दे एस्टैब्लिश द फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट इन द न्यू वर्ल्ड। वहाँ पे न्यू वर्ल्ड में उन्होंने क्या फर्स्ट यूरोपियन सेटलमेंट की अपनी नॉर्थ अमेरिका में, सो अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे की, जिसको उन्होंने का नाम दिया विनलैंड। ओके, सो आंसर क्या है? सेटल्ड इन, जो नॉर्थ अमेरिका में जाके बसे थे वो। ओके, 8th वन, ग्रुप्स फ्रॉम डेनमार्क, इन्होंने क्या किया? कॉन्कर्ड किया लार्ज एरियाज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, इनको जीतते गए ये, ठीक है, इन्होंने जीत लिया था वहाँ पे, सो तबाही मचा दी थी एक तरह से इन्होंने। और ये जो है ये आपका आंसर है 4th पैरा में, 4th पैरा की फर्स्ट लाइन जहाँ पे लिखा वाइकिंग्स फ्रॉम डेनमार्क मीनवाइल ravished लार्ज स्वेथ्स ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, लगातार जीतते गए। ओके, ravished वर्ड को वहाँ पे उन्होंने कॉन्कर में यूज़ कर रखा है। ओके, तो कुल मिला के उन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहाँ पे जीत लिया इनको, इंग्लैंड और फ्रांस में बहुत सारे एरियाज को। ओके, द 9th वन, द पीपल ऑफ सेविल स्पेन ड्रोव द वाइकिंग्स अवे बाय थ्रोइंग, इन्होंने क्या किया? थ्रो किया था उन पे बर्निंग ऑब्जेक्ट्स थ्रो किए थे एट दम। ओके, सो आंसर जो है आपका वो सेकंड पेज पे, सेकंड पेज के फर्स्ट पैरा में उसके लास्ट 2 लाइन्स है जहाँ पे लिखा था ओके, द मूर्स कैटापल्टेड फ्लेमिंग प्रोजेक्टाइल्स ऑन टू द वाइकिंग वेसल्स फोर्सिंग अ रिट्रीट। जो मूर्स थे उन्होंने फ्लेमिंग ऑब्जेक्टाइल्स प्रोजेक्टाइल्स को, जो ऑब्जेक्ट्स थे उनको उनके ऊपर थ्रो किया वाइकिंग वेसल्स के ऊपर। वाइकिंग वेसल्स यहाँ पे क्या है? किश्तियाँ हैं उनकी, ठीक है, जहाज है, उनके ऊपर थ्रो किया और उसकी वजह से उन्होंने वापस भागना पड़ा। ओके, 10th क्वेश्चन, हम स्टार्ट करें यहाँ से। ओके, एट वन पॉइंट दे टुक पार्ट इन असॉल्ट। ओके, एक पॉइंट पे जाके उन्होंने क्या किया? उन्होंने अटैक किया, मतलब अटैक किया। दे टुक पार्ट इन अटैक, किनके ऊपर किया? ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ क्रीट, क्रीट पे हमला किया उन्होंने। ओके, ये जो है आपका ये है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज के सेकंड पैरा की 4th लाइन जहाँ पे लिखा है इन 902 हंड्रेड्स ऑफ वेरेंजियंस। ओके, इन्होंने क्या किया? सर्व्ड एज मरीन्स, उन्होंने मरीन्स बने वहाँ पे, मतलब जॉब की उन्होंने मरीन से वो। एंड ड्यूरिंग अ बाइजेंटाइन नेवल असॉल्ट ऑन द आइलैंड ऑफ क्रीट, ठीक है, उन्होंने नेवल असॉल्ट किया, उन्होंने अटैक किया उन पे, कहाँ पे? जो ग्रीक आइलैंड है क्रीट, उस पर हमला किया। ओके, सो आंसर क्या है? अटैक। ओके, 11th, द ट्रैवल डाउन रशियन रिवर्स एंड देन जर्नी डीप इनटू द एशिया, ठीक है, कैसे गए वो? वो गए थे हॉर्स पे, ठीक है, घोड़े पे चढ़ के गए थे। तो ये जो है आपका आंसर सेकंड पेज पे है। सेकंड पेज की हम थर्ड पैरा, सेकंड पेज का थर्ड पैरा, उसकी लास्ट 2 लाइन्स जहाँ पे पढ़ोगे, जहाँ पे लिखा वाइकिंग्स मर्चेंट्स ऑन हॉर्स बैक पेनिट्रेटेड फार इनटू द एशियन हार्टलैंड, वो अंदर तक जाते रहे एंड ट्रेडिंग विद टाउन्स ऑन द कैस्पियन एंड ब्लैक सीज, ठीक है, उनके साथ ट्रेड करते रहे, किनके साथ? कैस्पियन और ब्लैक सीज पर जो ट्रेड करते रहे टाउन्स के साथ, कैस्पियन और ब्लैक सीज के, ठीक है। सो वाइकिंग जो मर्चेंट्स थे वो हॉर्स बैक के ऊपर बैठ के गए थे, सो आंसर क्या है? हॉर्स। ओके, नेक्स्ट 12th वन, आफ्टर सेटलिंग इन नॉर्थ वेस्ट रशिया they expanded their territories towards the south and Kiev, Ukraine eventually became the Vikings territorial capital, ठीक है, तो वाइकिंग्स की कैपिटल जो बनी वो यूक्रेन की कीव बनी। सो आपका जो आंसर है
ये है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज फोर्थ पैरा की अगर हम लास्ट 2 लाइन्स पढ़े, जहाँ पे लिखा है द रस मूव देयर कैपिटल साउथवर्ड टू कीव। ठीक है, जो ये थे रस, इन्होंने क्या किया, अपनी जो कैपिटल है मूव कर दी, साउथवर्ड की तरफ चले गए कीव, जो लेटर अब क्या है, कैपिटल है किसकी, यूक्रेन की। ठीक है, सो आंसर क्या है, ये आंसर जो है आपका ये है कैपिटल। ओके, द लास्ट वन, द वाइकिंग्स आल्सो हैड एन इंपॉर्टेंट मार्केट। ठीक है, इन द टाउन्स ऑफ बुल्गार ऑन द वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर अभी भी बहुत मशहूर है, रशिया की रिवर है, रशियन रिवर है ये। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट तैयार की इन्होंने, एक मार्केट थी इनकी। सो ये भी सेकंड पेज पे ही है इसकी इन्फॉर्मेशन, सेकंड पेज पे थर्ड लास्ट पैरा और उसकी फर्स्ट लाइन से यहाँ पे लिखा है अनदर इम्पॉर्टेंट वाइकिंग्स सॉरी वाइकिंग मार्केट जो है वो टाउन वॉज बुल्गार, टाउन था वो, उसका क्या था, बुल्गार ऑन द वोल्गा रिवर के ऊपर जो बनी हुई थी। ओके, आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।